हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको अच्छे से देखें। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। फिर नेक्स्ट है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। फिर नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। फिर नेक्स्ट है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने वितस्तता नदी के तट पर की थी। फिर नेक्स्ट है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे वो गणधर कहलाते थे। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर होगा दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर नेक्स्ट है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। फिर नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। फिर नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। फिर नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। फिर नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे, वो था। फिर नेक्स्ट है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर दो हैं। फिर नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट है, गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गाहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। फिर नेक्स्ट है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो उनका महावीर का दामाद, जिसका नाम जमाली था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। फिर नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। फिर नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर जैन हैं, महावीर जैन को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी।
अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। फिर नेक्स्ट है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। फिर नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। फिर नेक्स्ट है सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। फिर नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। फिर नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। फिर नेक्स्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। फिर नेक्स्ट है द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। फिर नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। फिर नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो विख्यात तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचों महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो ब्रह्मचर्य था। फिर चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक के जो अन्य नाम थे वो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। फिर नेक्स्ट है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। फिर नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। फिर नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। फिर नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो मुद्रा राक्षस हैं उसके लेखक हैं विशाख दत्त, यानी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई।
फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो किसको पराजित करके रखी थी? धनानंद को पराजित करके रखी थी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल पहला एवं 10वां मंडल है। फिर नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। फिर नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक प्रियद्रथ था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। फिर नेक्स्ट है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। फिर नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश हिटलर ने कहा था। फिर नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधव वर्मन बना। फिर नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। फिर नेक्स्ट है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। फिर नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। फिर नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने की। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। फिर नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। फिर नेक्स्ट है आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदिमानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर धौलावीरा है। फिर नेक्स्ट है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी।
भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। फिर नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो हड़प्पावासी तौल में 16 या उसके आवर्तों का व्यवहार करते थे। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। फिर नेक्स्ट है, सामवेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेदों में मंत्रों की संख्या 1549 है। नेक्स्ट है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो भूमि देने की सामंती प्रथा को हर्ष ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो ये तो था दोस्तों प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको अच्छे से देखें और तैयार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।